क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सके? क्या आप प्रार्थना को केवल धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं या इसे एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति समझते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी किताब आपको प्रार्थना के सही विज्ञान और प्रभावी तरीकों को समझने में मदद करती है। यह किताब बताती है कि प्रार्थना केवल ईश्वर से कुछ मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, विश्वास और भावनाओं को सही दिशा में केंद्रित करने का एक तरीका है। जब आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को अधिक तेजी से पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। यह किताब इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रार्थना केवल धार्मिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक तकनीक है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार जब हम विश्वास और स्पष्ट इरादे यानी क्लियर इंटेंशन के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक में बताए गए मुख्य सिद्धांतों के बारे में। प्रार्थना केवल भगवान से मांगना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को सही दिशा में निर्देशित करना है। प्रभावी प्रार्थना करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है। प्रार्थना का अभ्यास केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी होता है। भाग एक, प्रार्थना की शक्ति को समझना। अध्याय एक, विश्वास और संदेह का प्रभाव। प्रार्थना करते समय अगर आपके मन में संदेह है तो आपकी प्रार्थना का असर कमजोर हो जाएगा। मैं स्वस्थ हो जाऊंगा की बजाय मैं पहले से ही स्वस्थ हूँ और ठीक महसूस कर रहा हूँ, इस तरह की सोच ज्यादा प्रभावशाली होती है। ब्रह्मांड और आपके अवचेतन मन को स्पष्ट संकेत देने के लिए आपको अपनी प्रार्थना पर पूरा विश्वास रखना होगा। अध्याय 2, सकारात्मक शब्दों और भावनाओं का महत्व। आपकी प्रार्थना के दौरान उपयोग किए गए शब्द और भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। अगर आप किसी चीज की कमी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह और बढ़ेंगी। भगवान कृपया मुझे कर्ज से मुक्त कर दो कहने की बजाय मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्धि हूँ कहे। अध्याय 3, अवचेतन मन और प्रार्थना का संबंध। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों और विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलता है। जब आप गहरी भावना और आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने में मदद करता है। भाग 2, प्रभावी प्रार्थना की तकनीकें। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन तकनीक। यह तकनीक कहती है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करेंगे तो वे जल्दी पूरी होंगी। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी प्रार्थना की पूर्ति की कामना करें। अगर आप स्वस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं तो खुद को पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। अध्याय 5, आभार यानी ग्रेटिट्यूड प्रार्थना। जब आप ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। हर दिन धन्यवाद भगवान मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि देने के लिए, इस तरह की प्रार्थना करें। आभार व्यक्त करने से आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। अध्याय 6, पुष्टि करना यानी अफर्मेशन करना। यह तकनीक लगातार सकारात्मक वाक्यों को दोहराने पर आधारित है। मैं योग्य हूँ और मुझे सफलता मिल रही है जैसे वाक्य रोज दोहराए। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देता है। अध्याय 7, शांति और ध्यान द्वारा प्रार्थना यानी मेडिटेशन और साइलेंस के द्वारा प्रार्थना। जब आप शांत बैठकर ध्यान करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आपकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। प्रार्थना के बाद कुछ मिनट के लिए शांति में बैठे और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको आंतरिक शक्ति और स्पष्टता देता है। भाग 3, विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रार्थना की तकनीकें। अध्याय 8, स्वस्थ के लिए प्रार्थना। खुद को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। मैं ईश्वर की दिव्य शक्ति से भरपूर हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। इस तरह की पुष्टि करें यानी इस तरह से अफर्मेशन करें। अध्याय 9, धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना। कर्ज और पैसे की कमी पर ध्यान देने के बजाय समृद्धि की भावना को अपनाएं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ और मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन है। इस तरह की पुष्टि करें यानी कि इस तरह से अफर्मेशन करें।
अध्याय 10 संबंधों के लिए प्रार्थना। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए प्यार और सकारात्मकता की भावना रखें। मेरे रिश्ते प्रेम, विश्वास और समझ से भरे हुए हैं। इस तरह की पुष्टि करें, यानी कि इस तरह से अफर्मेशन करें। अध्याय 11 मानसिक शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। मेरा मन शांत, संतुलित और खुशहाल है। इस तरह की पुष्टि करें, यानी कि इस तरह से अफर्मेशन करें। ध्यान और प्रार्थना को मिलाकर अभ्यास करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी से हम क्या सीख सकते हैं? प्रार्थना केवल ईश्वर से मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा और सोच को सही दिशा में निर्देशित करने की तकनीक है। प्रभावी प्रार्थना करने के लिए विश्वास, सकारात्मक शब्दों और भावनाओं का होना जरूरी है। विजुअलाइजेशन, आभार, पुष्टि और ध्यान जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी प्रार्थनाओं को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। स्वास्थ्य, धन, सफलता, रिश्तों और मानसिक शांति के लिए अलग-अलग प्रार्थना तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। अगर आप अपनी प्रार्थना करने की तकनीक को सुधारते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। तो अब से केवल प्रार्थना ना करें, बल्कि सही तरीके से विश्वास और तकनीक के साथ प्रार्थना करें और अपने जीवन में जादू देखें। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ नया सीखा है, बुक समरी आपको पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। बाकी इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।